तो पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे टेलीकॉम सेक्टर का एक स्टॉक है दोस्तों, इतनी बम्पर रैली इसमें देखने के मिल रही है। 1 ईयर के रिटर्न्स आप देखेंगे 96% के आसपास के बैठ रहे हैं। वहीं पर 1 मंथ में आप देखेंगे 17 से 18% के रिटर्न्स कंपनी ने बना करके दिए अपने इन्वेस्टर को वहीं पर। इसके साथ साथ 1 वीक रिटर्न्स की बात करें 18% के रिटर्न्स। ये देख लीजिए स्टॉक 13 रुपए के आसपास में था और डायरेक्ट से इसने जंप मार दिया, यहाँ पर 17-18 रुपए का जंप मारा, भी 15 रुपए के आसपास ये चल रहा है। वन डे रिटर्न्स देखेंगे आज 1.25% नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और 3 इयर्स की बात करें 34% के रिटर्न है। 5 इयर्स की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर टुडेज परफॉर्मेंस की बात की जाए तो देख लीजिए 15 रुपए पर ओपन हुआ था, 16.45 पर ये हाई लगाया और वापस से जाकर के कहीं ना कहीं ओपनिंग प्राइस के आसपास से चला गया। 52 वीक लो 5 रुपए 70 पैसे का था और हाई देख लीजिए यहाँ पर 18 रुपए 40 पैसे का हाई मार दिया। और एक महीने से या फिर एक वीक की बात की जाए तो 17-18% के शानदार रिटर्न स्टॉक ने दिए। फिर भी मैं आपको बोलूंगा इस स्टॉक से दूर रहिए, इसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए इसके फंडामेंटल्स आपको देखने पड़ेंगे और इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखनी पड़ेगी, किस तरीके से इसके प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। मार्केट कैप आप देखते हैं इस कंपनी का तो काफी ज्यादा बड़ा है, 77,254 करोड़ का। करंट प्राइस आप देखेंगे 15 रुपए 8 पैसे के आसपास। लोअर हाई ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, डिविडेंड कंपनी नहीं देती, फेस वैल्यू 10 रुपए के आसपास है, डिविडेंड बिल्कुल नहीं देती। और प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो माइनस में देखने के लिए मिल जाएगी, 8% माइनस। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो आपको यहाँ पर माइनस में ही देखने के लिए मिलेगी फ्रेंड्स। देख लीजिए सेल्स ग्रोथ भी माइनस। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स हालांकि एक पॉइंट अच्छा है, 50% के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -30 करोड़, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। बुक वैल्यू -18। डेप्थ देखेंगे कंपनी के ऊपर, कर्जे की बात की तो बहुत ही खतरनाक कर्जा आप कह सकते हैं कंपनी के ऊपर है। सेल्स देखेंगे तो 42.554 करोड़ के आसपास। आरओईओ स्टॉक पी तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पर। रिटर्न ओवर 3 मंथ्स देखेंगे 41%। तो यहाँ पर काफी सारे नेगेटिव पॉइंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो इसके साथ साथ रिटर्न्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोस देखेंगे एक भी नहीं, कॉन्स देखेंगे काफी सारे कॉन्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके साथ साथ मैंने क्यों कहा कि आपको इससे बचना चाहिए, तो यहाँ पर एक्सपर्ट की राय देखेंगे, एनालिसिस्ट की, तो आप यहाँ पर देखेंगे 77% लोग यहाँ पर इसे सेल करने के लिए बोल रहे हैं फ्रेंड्स। और इसका कंपनी का फंडामेंटल्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कंपनी के रेवेन्यू देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। 2020 से 2022 सितंबर से देखेंगे 10,711 करोड़ बस वहीं पर बनी हुई है, कहीं ना कहीं कम ज्यादा हो रही लेकिन वही बनी। बात आ जाती है प्रॉफिट की, जो कि मेन पॉइंट है। तो मैं आपको बता दूं एक लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। चलिए इसका नाम भी बता देता हूँ। हम आप बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की दोस्तों, जो कि काफी लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं पिछले एक वीक से, क्योंकि अच्छे खासे रिटर्न ये दे रहा है। लेकिन आपको फंडामेंटल्स देखना चाहिए, उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, अदरवाइज आपको बड़ा लॉस हो सकता है। स्टॉक भाग रहा है लेकिन क्यों भाग रहा है उसका कारण आपको पता नहीं, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं फिर भी स्टॉक भाग रहा है, तो वहां पर आप पैसा लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। काफी सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर वीडियो बना देते हैं कि कंपनी का स्टॉक भाग रहा है इसमें पैसा लगा दो, तो आपको इस तरीके से पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपका पैसा आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद ही पैसा लगाना चाहिए। और इस वीडियो में भी कोई बाय और सेल के रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज का ये वीडियो है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक आपको जरूर से करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर तो यहाँ पर हम देखेंगे सितंबर में 2022 में कंपनी को देख लीजिए 7,596 करोड़ का लॉस हुआ। दिसंबर 2022 में 7,990 करोड़ का लॉस हुआ। मार्च 2023 में हालांकि लॉस थोड़ा कम हुआ लेकिन लॉस हुआ है 6,419 करोड़ का। जून की बात की जाए तो 7,840 करोड़ का बिग लॉस आप कह सकते हैं। और वहीं सितंबर की बात करें तो अभी तक का सबसे बड़ा लॉस 8,738 करोड़ रुपए का कंपनी को लॉस हुआ है। कंपनी के नेटवर्थ की बात की जाए तो आप देखेंगे 2019 में कंपनी की नेटवर्थ 59,365 करोड़ थी। फिर 2020 में इसकी नेटवर्थ घस के देख लीजिए 59,000 करोड़ से डायरेक्ट आप यहाँ पे देखें तो 5,980 करोड़ रह गई। इसके बाद 2021 की बात की जाए तो माइनस में आ गई कंपनी की नेटवर्थ, 38,000 करोड़ माइनस। 2022 की बात करेंगे तो 61,000 करोड़ माइनस। 2023 की बात करें तो 74,000 करोड़ माइनस। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना माइनस में जा रहा है। अब चलिए इसके साथ साथ कुछ और फंडामेंटल्स भी आप देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर सेकंड नंबर पे देख लीजिए, इसकी टक्कर सबसे पहले नंबर भारतीय एयरटेल, इसके बाद में वोडा आइडिया आ जाता है, इसके बाद टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टेली सर्विस वगैरह वगैरह, एमटीएनएल वगैरह आ जाता है। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए, इसकी सेल्स की बात करें 2020 में कंपनी की सेल्स 10,791 करोड़ थी, जो कि जून में आप देखेंगे तो 10,410 करोड़ हो गई और यहाँ पर 10,716 करोड़। तो सेल्स में कहीं पर भी कोई इजाफा नहीं है, लगभग लगभग सेम है। एक्सपेंस देखेंगे तो एक्सपेंस भी लगभग लगभग आपको सेम ही देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन
प्रॉफिट, यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे 7,218 करोड़ का लॉस 2020 में। वहीं पर क्वार्टरली क्वार्टर की बात है दोस्तों, यहाँ पर लास्ट के 3 क्वार्टर की हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो अच्छा खासा लॉसेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मार्च में 6,419 करोड़, 7,840 करोड़, 8,738 करोड़, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके साथ साथ प्रॉफिट लॉस ईयर टू ईयर बेसिस पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सेल्स देख लीजिए, मार्च 2012 में अच्छी खासी सेल्स थी कंपनी की, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए सेल्स तो बढ़ी है, एक्सपेंस देखेंगे, एक्सपेंस भी कहीं ना कहीं बढ़े, लेकिन प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,055 करोड़ का था, जो कि यहाँ पर धीरे 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 माइनस होता गया। और लास्ट के क्वार्टर्स की बात की जाए 2021 से लेकर के, आप देखेंगे यहाँ पर -44 है, -28 है, -29 करोड़, -30 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो पहले प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हुआ करती थी, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ करता था, लेकिन फिर कंपनी ने लॉस यहाँ पर चालू कर दिया। और लास्ट 3-4 क्वार्टर की बात की जाए तो अच्छा खासा लॉस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, -44 करोड़, -28, -29, -30। तो अच्छा खासा कंपनी ने लॉस किया है। वहीं पर देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स थोड़ी सी हम, तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग्स देखेंगे 72% के आसपास थी, जो कि घटते 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 दिसंबर 2022 तक देखेंगे तो 74% के आसपास बढ़ गई थी। फिर लास्ट के 3 क्वार्टर में घटते घटते 50% के आसपास आई। वहीं एफआईआई इसकी होल्डिंग देखेंगे 6% के आसपास थी, लेकिन वो भी घटते घटते 2.2-2.5% के आसपास आ गए। डीआईएस की होल्डिंग 1.39% के आसपास थी, वो 1.80% हो गई है, तो ये थोड़ी सी बड़ी है। गवर्नमेंट की होल्डिंग देखेंगे, गवर्नमेंट का स्टेक देखेंगे तो पहले 0-0 था, अभी गवर्नमेंट ने अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ा दिया, हिस्सेदारी बढ़ा दी, 33% के आसपास गवर्नमेंट के पास हिस्सेदारी। पब्लिक की होल्डिंग्स 20% थी, जो कि भी 12% पर रह गई है। तो ये वोडाफोन आइडिया का एक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस था दोस्तों। तो क्या आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इसे होल्ड करेंगे? अगर इसकी रैली देखते हैं आप, 1 वीक की रैली देख के कहीं ना कहीं आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बड़ा लॉस ले सकते हैं यहाँ से। और अगर आप इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जाकर के प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, इस तरीके के पेनी शेयर से आपको हमेशा बचना चाहिए, नहीं तो लॉन्ग टर्म में ये आपको बड़े लॉसेस करवा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर से करना।